कारण का एब्सेंट नहीं होते हैं। अब क्या करोगे, कारण हो जाता है। तो यह पॉलिटेक्निक क्लास है, आगे बढ़ते हैं, आप लोग छोड़ेंगे नहीं कभी हम। समुच्चय संक्रियाएं यानी यह आपको बताते हैं कि समुच्चय संक्रियाएं लेसन इसमें क्या होगा, लेसन अब केमिस्ट्री में बोला लेसन पढ़ाए दो है। तो समुच्चय संक्रियाएं ये शुरू करते हैं। ये शुरू करते हैं। यही अच्छा रहेगा। चलो सेट ऑपरेशंस अच्छा रहेगा। तो आगे बढ़ते, अब ज़्यादा चीज़ अच्छी नहीं खोजना है। समुच्चय संक्रियाएं, सेट ऑपरेशंस कि क्या है सेट ऑपरेशंस, बोला नहीं पर मैं संजय जी सेट, अब तुम चालू। तो ऑपरेशंस क्या है, यहाँ ऑपरेशन चीर फाड़ नहीं करना है। जैसे डॉक्टर का ऑपरेशन क्या होता है, कैंची होता है, सीने वाला होता है, सब कुछ होता है ना। कि यहाँ संक्रियाएं क्या है कि डिजिट संक्रियाएं हैं। जैसे मान लिया यहाँ संक्रियाएं प्लस माइनस गुना भाग, इसका नाम है डिजिट संक्रियाएं। डिजिट का ऑपरेशन करना, जैसे 2 + 2 = 4। जैसे 2 जैसे हो ना कि उसको कुछ चीरे और उसको सी दिए तो 2 + 2 = 4, ऑपरेट हो गया 4 में। 9 - 5 = 4, तो 9 - 5 ऑपरेट हुआ 4 में। 2 × 3 = 6, तो 2 × 3 = 6 हो गया, ऑपरेट हो गया 6 में। ऑपरेशंस का क्या होता है, बदलाव लाना। आप सुनते हो कहीं कि सैनिक ऑपरेशंस कर रहा है, सैनिक बदलाव ला रहा है। ऑपरेशंस कर रहा है, बदलाव ला रहा है सैनिक। तो समुच्चय संक्रियाएं सेट ऑपरेशंस अलग है, इसमें क्या देखो, अब समझिए ऑपरेशंस मीन्स, ऑपरेशन का मीनिंग बहुत होता है, बदलाव लाना, चीर फाड़ करना। एक यहाँ क्या है, यहाँ डिजिट ऑपरेशन है। तो इसको प्लस माइनस गुना भाग को डिजिट ऑपरेशन कहते हैं, अंक ऑपरेशन कहते हैं। ऑपरेशन का ऑपरेट करना, बदलना। 2 + 2 = 4, 9 - 5 = 4, 2 × 3 = 6, ऑपरेट करना, ऑपरेशन हुआ। यहाँ समुच्चय का ऑपरेशन क्या देख लो, ऑपरेशन समुच्चय क्या है, समुच्चय का संक्रियाएं, ये क्या सुन लो है, ये यूनियन है, सम्मिलन बोलते हैं। संक्रियाएं सम्मिलन, आराम से बैठ जा तू। सम्मिलन सब दिखा रहे हैं, सम्मिलन ऐसे यू से यूनियन, और सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन, नीचे पूरक, पूरक को ऐसे भी कहते हैं, यस इसका संकेत सी भी है, कॉम्प्लीमेंट।
पूरक। कार्तीय गुणन, कार्टिजन प्रोडक्ट, ये सब क्या है? सेट ऑपरेशंस है। थोड़ा बारी बारी में सम्मिलन क्या है, सर्वनिष्ठ क्या है, पूरक क्या है, अंतर माइनस कहते हैं, अंतर समुच्चय क्या, सब अध्ययन करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो उसको मिटाते हैं। समुच्चय की संक्रियाएं सम्मिलन, सर्वनिष्ठ, पूरक, कार्तीय गुणन, अंतर समुच्चय। तो पहला करते हैं इसका शुरू हम सम्मिलन से। सम्मिलन, यूनियन क्या समझो? बस मिला देना। दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन एक वैसा समुच्चय है, दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन एक वैसा समुच्चय है जिसमें ए के, बी के या दोनों का अवयव हो। दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन एक वैसा समुच्चय होता है, जिसमें समुच्चय ए के या समुच्चय बी के या बी के तथा दोनों का अवयव होता है। उसे सम्मिलन कहते हैं, यूनियन दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन एक वैसा समुच्चय होता है जिसमें समुच्चय ए के या बी के तथा दोनों का अवयव होता है, उसे सम्मिलन कहते हैं। जैसे मान लो कुछ नहीं, आदम आसान है थे, 1 2 3, अब बी बराबर 2 3 4, 1 2 3, अब बी बराबर 2 3 4, 1 2 3 बराबर 2 3 4। तो ए यूनियन बी, इस सबको मिला दो, ऐसे 1 2 3 यूनियन 2 3 4, तो सबको मिला दो, तो 1 2 3 और 2 3 4। लेकिन नियम क्या है? इसमें नियम क्या है कि किसी समुच्चय के अवयव को दो बार नहीं लिखा जाता है, किसी समुच्चय के अवयव को दो बार लिखा जाता नहीं है, इसलिए यह सही नहीं है। बस लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4 लिखेंगे, 1 2 3 4 लिखेंगे। अब समझो, इसको समझाए केवल यूनियन मिला देना। जैसे ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 2 3 4 है, तो 1 2 3 और 2 3 4, 1 भी 2 भी 3 भी 2 भी 3 भी 4 भी। लेकिन देखिए यहाँ देखिए 2 2 बार है और 3 3 बार है, 2 2 बार है और 3 भी 2 बार है। तो समुच्चय में क्या नियम होता है? किसी एक अवयव को एक बार ही लिखा जाता है। जॉर्ज कैंटन ने कहा था कि समुच्चय में सदस्यों को दो बार लिखा जाता नहीं है। इसे दो बार लिखते हम लोग नहीं, इसको है। इसे सही कौन है?
1 2 3 4। अब देखो तो परिभाषा क्या है कि ए के बी के या दोनों का भी अब हो, जैसे देखिए 1 2 3 भी है, 2 3 4 भी है, या 1 2 3 और 2 3 4 दोनों है। ए के या बी के या दोनों का भी अब हो, उसे सम्मिलन कहते हैं, सम्मिलन कहते हैं। समझ में आ गया? तो बिना बनाए बना लेंगे। अगर कोई बार पूछ देगा, ऐसे पूछ देगा हमको x बराबर 2 3 5 और y बराबर 3 5 6, x यूनियन y बोलो जी जल्दी, y बोलो, x यूनियन y बोलो, बिना बनाए बोलो y। बिना बनाए बोलो। ओ बैठल है रे, देखिए क्या बनेगा ये, जवाब नहीं दे रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग परिमाण में जदी में। ओ बैठल है, हाँ 2 3 5 6, विकास कुमार 2 3 5 6, राइट। और कोई? देखिए भाई अलर्ट रहिएगा बड़ी, हमारा जवाब चाहिए। गुड मॉर्निंग कहते हो, जवाब दो। अच्छा तो अभी क्या रहना, अभी आज आपसे ज़्यादा बनवाएंगे, ठीक। ओ अब नहीं समझा कि, हाँ हाँ 2 4 5 6, हाँ 2 4 5 6, हाँ तो नहीं समझा तो फिर समझाते हैं बढ़िया, तब देंगे बनाने के लिए। जैसे मान लिया कि ये 2 3 5 है, 3 4 5 मिला दो तो 2 3 5 और 6 हो जाएगा। ये 2 बार है, 2 बार लिखाता नहीं, 1 बार लिखाता है, तो 2 3 5 6, 2 3 5 6। अच्छा आगे बढ़ो, यूनियन हो गया। जो पीछे जुड़े हो समझ लो, यूनियन में क्या समझा, मिला देना। यूनियन का अर्थ होता है क्या करना, मिला देना। ऐसे कहे तब तुमको ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 3 4 5, और सी बराबर 4 5 6। ए यूनियन बी यूनियन सी बोलो, जल्दी बोलो, ए यूनियन बी यूनियन सी बोलो। ओ बैठल है रे, ए यूनियन बी यूनियन सी बोलो। 1 2 3 4 5, विकास फर्स्ट, 5 राइट। हाँ सही है, वो लगा था। अब चलते हैं, समझ में आ गया होगा। अब आ जा इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में आ जा, क्योंकि समझना है और की। इसका दूसरा पॉइंट है सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ। तो सर्वनिष्ठ में क्या आता है कि जो दोनों उभयनिष्ठ उसको लिखते हैं, दो समुच्चयों ए और बी का
सम्मिलन, दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन एक वैसा समुच्चय होता है जिसमें ए और बी का, जिसमें उभयनिष्ठ अवयव लिखा जाता है। ए और बी का सम्मिलन एक वैसा समुच्चय होता है जिसमें ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव को लिखा जाता है। बी के उभयनिष्ठ अवयव को लिखा जाता है। अवयव को लिखा जाता है। लिखा जाता है यानी जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, ए और बी का सर्वनिष्ठ वैसा समुच्चय होता है जिसमें दोनों का अवयव क्या उभयनिष्ठ हो, उसमें दोनों का अवयव होता है, उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। जैसे ए बराबर, एग्जाम्पल फर्स्ट, ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 2 3 4 5, ए इंटरसेक्शन बी, ए का मान 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी का मान 2 3 4 5। अब दोनों में कौन कॉमन है? ये दोनों उभयनिष्ठ है। 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 2 3 4 ये मिल रहा है आंसर। दोनों उभयनिष्ठ होता, तैयार हो कि 1 2 3 4 2 3 सब जवाब देंगे, सब जवाब दो तेजी में। 1 2 3 4 2 3 4 5। अब जो दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, याद रखना पड़ता है, कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, तो 1 2 3 4 और 2 3 4 5, तो 2 3 4 और 2 3 4 दो उभयनिष्ठ है, तो 2 3 4 लिखाएगा, 2 3 4 लिखाएगा। उभयनिष्ठ कॉमन हुआ, 2 3 4 हो गया। अब एग्जाम्पल दो तुम्हारे बनाओ। ए बराबर ए ई आई ओ और बी बराबर ई आई यू, तो ए इंटरसेक्शन बी बोलो जी। ओ नहीं जवाब दे रहा है रे, इसको जवाबे ना रहा रे। ए ई आई ओ यू, ए ई आई यू, हाँ ई आई, हाँ वहाँ से राजीव दिया, राजीव ही इसको जवाब दे रहा है। हाँ सही है, सही है, सही है, चलो सही है। तो ई आई, चलो सही है। अब आ जाओ, अब है तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है पहले सर्वनिष्ठ,
जरूर पढ़ना। तीसरा है कि यह तीसरा पॉइंट है, पहले समझो समष्टि समुच्चय क्या है। यूनिवर्सल सेट, समष्टीय समुच्चय। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट, इस सेट क्या सुन लो कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाले जो भी वस्तु हैं सभी समष्टि समुच्चय के अंतर्गत आते हैं। कह सकते हैं कि सभी समुच्चय समष्टि समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। जो भी समुच्चय है सभी आता है समष्टि समुच्चय के अंतर्गत आता है। तो ब्रह्मांड में पाए जाने वाली वस्तु जिस समुच्चय के अंतर्गत आता है उसे समष्टि समुच्चय कहते हैं। तो कह सकते हैं सभी समुच्चय समष्टि समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, सबसेट होता है। जितने सेट हैं सभी समष्टि समुच्चय का। सबसे बड़ा समुच्चय कौन है? समष्टि समुच्चय। बस इतने जानो। तो ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी वस्तुएं जिस समुच्चय के अंतर्गत रहता है उसे समष्टि समुच्चय कहते हैं। तो कह सकते हैं समष्टि समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। तो कह सकते हैं समष्टि समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। जो भी वस्तु है सभी आता समष्टि समुच्चय अंतर्गत आता है। तो समष्टि समुच्चय को ई से या एस से या इस प्रकार ओमेगा से सूचित किया जाता है। किसी कोई भी दे सकते हैं, किया जाता है। यह सबसे बड़ा समुच्चय होता है। यह सबसे बड़ा समुच्चय होता है। यह सबसे बड़ा समुच्चय होता है। यदि समष्टि समुच्चय अगर ई बराबर
1 2 3 4 5 6, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 3 4, लेकिन सी बराबर अगर कहे हमको कि 1 2 3 4 5 6 7 तो नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा, क्योंकि ई बड़ा हो गया, लेकिन सबसे बड़ा आता समष्टि समुच्चय। और जितने समुच्चय हैं सभी समष्टि समुच्चय के अंतर्गत आते हैं, उससे बड़ा कुछ समुच्चय हो सकता नहीं है। ये एग्जाम्पल हो गया कि सी बराबर दे सकते हो तो 3, सी बराबर 3 4 5 6, 3 4 5 6, यह हो गया समष्टि समुच्चय, ई हो गया। बाकी सब 1 2 3 2 3 4 3 4 5 6 सब इसके अंतर्गत रहेगा, इससे बड़ा कोई रह सकता नहीं है। उसे हम लोग कहते हैं समष्टि समुच्चय। आता इसमें आता है एक अंतर समुच्चय, डिफरेंट सेट। अंतर समुच्चय क्या है, समझ में आ गया? समष्टि समुच्चय, अंतर समुच्चय क्या, देख लो, डिफरेंट सेट। अंतर समुच्चय डिफरेंट सेट तो दो समुच्चयों ए और बी का अंतर समुच्चय एक वैसा समुच्चय है जिसमें केवल एक अवयव होता है। दो समुच्चयों ए और बी का अंतर समुच्चय एक वैसा समुच्चय होता है वैसा समुच्चय होता है जिसमें केवल एक अवयव होता है। उसे अंतर समुच्चय कहते हैं। अंतर समुच्चय कहते हैं। अंतर समुच्चय का संकेत, अंतर समुच्चय का संकेत अंतर समुच्चय का संकेत माइनस, ये अंतर समुच्चय हो गया। इसे मान लिया ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 3 4 5। ए अंतर समुच्चय बी, ए माइनस बी नहीं कहना, ए अंतर समुच्चय बी, ए अंतर समुच्चय बी। ए बराबर 1 2 3, आई है 3 4 5 6 7, तो यहाँ कट जाएगा। ये 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ बचा कितना, 1 2। इधर कुछ ही बचे, इसको नहीं लेना है, केवल 1 2, 1 2, ध्यान दीजिएगा, 1 2। ए और बी का, अच्छा 1 2 केवल किसका अवयव है, ए का। देखो 1 2, अच्छा समझो, ए का अवयव 1 2 3 4, बी का अवयव 3 4 5 6, केवल ए का अवयव 1 2, केवल बी का अवयव 3 4 5 6,
बिना बनाए बोल देंगे, ऐसे तो समझा दिए। इधर नहीं लिखा था, खाली ये लिखा था। हाँ, हमको कहे बी माइनस ए। अभी देखो अगली आ गया बी है, तो बी माइनस ए का अर्थ क्या समझा? केवल बी का अवयव हो, केवल बी का अवयव होता है, उसे अंतर समुच कहते हैं। तो केवल बी का अवयव बिना घर बताए बोल देंगे तो बी केवल बी का अवयव 3 4 2, ए का अवयव 1 2 3 4, बी का अवयव 3 4 5 6 7, केवल दोनों का अवयव है 3 4, दोनों का अवयव है 3 4, ये मिल रहा है। अच्छा ध्यान देना, बस काफी, ये बंद हो गया। कि ध्यान देना, ए का अवयव 1 2 3 4, बी का अवयव 3 4 5 6 7। अच्छा, दोनों का अवयव 3 4 3 4, केवल ए का अवयव 1 2, वही 1 2 आंसर आ गया। केवल बी का अवयव 5 6 7, वही आंसर आ जाएगा। तो बी माइनस ए तो केवल बी का अवयव हो, जैसे ए माइनस बी तो केवल ए का अवयव हो, तो बी माइनस ए केवल बी का अवयव हो। तो बी का अवयव बी में क्या समझा? बी का है 3 4 5 6 7 माइनस ए का 1 2 3 4, तो 3 4 5 6 7 यहाँ कट जाएगा आपको, तो 3 4 कट गया, 3 4 क्या बचा है 5 6 7, जो केवल किसका अवयव है? बी का अवयव है। 5 6 7 केवल बी का अवयव है, 5 6 7 केवल बी का अवयव है, बिना बनाए बोल देंगे। ओ ए बराबर 1 2 3 4, अब बी बराबर 3 4 5 6, ए माइनस बी तो केवल ए का अवयव 1 2, बी माइनस ए तो केवल बी का अवयव 5 6 7, बिना घटाए बोल देंगे। अच्छा और समझ लो, ए का अवयव 1 2 3 4, बी का अवयव 3 4 5 6 7। अच्छा, तो केवल ए का अवयव 1 2, दोनों का अवयव 3 4 3 4 दोनों मिल रहा है, ये दोनों का अवयव हो गया, ये 3 4 3 4 3 4 3 4। केवल ए का अवयव 1 2, केवल बी का अवयव 5 6 7, ए माइनस बी तो केवल ए का अवयव, बी माइनस ए केवल बी का अवयव, ये कट जाता है। यहाँ जो बचता लिखा था 5 6 7 5 6 7 5 6 7, लिखा बना एकदम, यह अंतर समुच हो गया, अंतर समुच। लिखा बना करके x बराबर 2 3 5 6, y बराबर 8, y बराबर 8 9 10, x माइनस वाई निकाल वाल दिवना, अब आइए आंसर दिए जी। हाँ सही है, वाह सही है, बहुत अच्छा। खाली मंथली कॉस्ट दो, मंथली कॉस्ट दो, मंथली कॉस्ट, मंथली कॉस्ट दो। आइए उसके बाद चलाइए पूरक समुच्चय।
कॉम्प्लीमेंट्री सेट कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या है? किसी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय एक वैसा समुच्चय होता है, किसी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय एक वैसा समुच्चय होता है जिसमें ए का अवयव नहीं होता है। किसी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय वैसा समुच्चय होता है जिसमें ए का अवयव नहीं होता है। किसी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय ए का पूरक समुच्चय वैसा समुच्चय होता है जिसमें एक अवयव नहीं होता है। इसमें एक अवयव नहीं होता है। नहीं होता है, उसे पूरक समुच्चय कहते हैं। पूरक समुच्चय का संकेत पूरक समुच्चय का संकेत ए डैश या ए सी या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी एस एस ये भी होता है। ए डैश ए सी या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पूरक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये हुआ पूरक समुच्चय का संकेत। इसे एग्जाम्पल है यहाँ कि यदि समष्टि पूरक समुच्चय बराबर पूरक समुच्चय बराबर समष्टि समुच्चय माइनस समुच्चय, यदि ए का निकालना पूरक समुच्चय जैसे है ए डैश बराबर पूरक समुच्चय माइनस ए, इसे ए यूनियन बी का होल डैश, तो पूरक समुच्चय माइनस ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, तब पूरक समुच्चय माइनस ए इंटरसेक्शन बी, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरक समुच्चय का सूत्र हो गया। इसे मान लीजिए एग्जाम्पल में यदि समष्टि समुच्चय ई बराबर 1 2 3 4 5 6 7 और ए डैश बराबर 1 2 3 4 बिना बनाए बना देंगे। परिभाषा है कि जो ए में नहीं हो, ए का पूरक समुच्चय ए में नहीं हो,
तो 3 4 5, 4 देखिए 5 6 7 हो जाएगा। यहाँ होगा क्या, ए डैश बराबर ई माइनस ए, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 1 2 3 4, काटना तो मने मन काट दो, इतना थोड़े है जी, 5 6 7 हो जाएगा, 5 6 7 हो जाएगा। ए डैश हो जाएगा 5 6 7। अब बोलो तो ए है ए डैश में, देखो ए है 1 2 3 4, ए डैश है 5 6 7, ए है ए डैश में, ए डैश है ए में नहीं। तो किसी समुच्च ए का पूरक समुच्च वैसा समुच्च होता है इसमें ए का अवयव नहीं हो, बी पूरक इसमें बी का अवयव नहीं हो, ए यूनियन बी पूरक इसमें ए यूनियन बी का अवयव नहीं हो, उसको कहा जाता है। बिना बनाए बना देंगे। ई बराबर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 तक है, बच गया 5 6 7, हो जाएगा 5 6 7 ए डैश, बचेगा 5 6 7 पूरक समुच्च ए डैश, एक कॉम्प्लीमेंट। अच्छा वो ऐसे दे दे मान लिया, कभी इसी में दे दे मान लो कैसे है, ये बराबर एग्जाम्पल 1 है, आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम्पल 2 में। यदि समष्टीय समुच्च ई बराबर और ए बराबर 2 3 4, 2 3 4, तो बोल हम बोलेगा कि ए यूनियन बी का डैश निकालिए, यही निकालते हैं। तो ए यूनियन बी का होल डैश, दूसरा में फर्स्ट में कर देते हैं, दूसरा में ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश कर देते हैं। तो पहले निकालना पड़ेगा ए यूनियन बी, पहला निकालना पड़ेगा हमको ए यूनियन बी, तो डायरेक्ट निकाल दो, 1 2 3 और 2 3 4 यूनियन मिला देना, 1 2 3 4 हो जाएगा, ये बताए थे यूनियन में मिला देना। आज 2 बार लिखा जाता नहीं, जॉर्ज कैंटर ने कहा था 2 बार लिखा जाता नहीं है समुच्च में, हो गया हमको 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब ए यूनियन बी का होल डैश बराबर समष्टीय समुच्च माइनस ए यूनियन बी, घट जाएगा, तो बिना घटाए बोल देंगे, और 1 2 3 4 घट गया तो 5 6 आंसर हो जाएगा। तो उसमें नहीं हो, अगर चाहते हैं बनाने के लिए विस्तार में, 1 2 3 4 5 6 माइनस ई समष्टीय समुच्च हो गया, यूनियन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, जो मिला कट जाएगा, 1 कट गया यहाँ, 2 3 4, 2 3 4 बच गया 5 6, तो केवल ए यूनियन बी का अवयव हो, घट गया इसमें यूनियन ए यूनियन बी, तो ई माइनस ए यूनियन बी घट गया तो 5 6 बचा, आंसर 5 6 हो जाएगा। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, आंसर तुम लोग ऐसा बोलो, आंसर तुम ऐसा बोलो,
कितना बोला जी? इंटरसेक्शन बी में तो दोनों घनिष्ठ हो, घनिष्ठ कौन है? 2 3 है, 2 3 तो घनिष्ठ है, 2 3 घनिष्ठ है। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश या ई माइनस ई का मान है 1 2 3 4। ए यूनियन बी का मान है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी 2 3, यहाँ 2 3 घटा दो, कितना आसान है। बजाय यानी यहाँ ध्यान देना, ए इंटरसेक्शन बी का होल्ड, पहले इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, दोनों घनिष्ठ हो, दोनों में है 2 3 2 3, दोनों में घनिष्ठ है, तो 2 3 हो गया। ये ए इंटरसेक्शन बी का होल्ड है ई माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ई का मान समझ से समुच्चय है 1 2 3 4 5 6, माइनस ये है 2 3 है, घट जाएगा, ये 2 3 घट जाएगा, ये 1 4 5 6 बचेगा। ये 1 2 3 घट गया, 2 3 छोड़ दो, 1 4 5 6 बचेगा आंसर। अब तुम बनाना अपने से, देखो आपको बना करके। हाँ अब देखो है, लो देखो हमरा के जी में, जैसे क्वेश्चन है समष्टीय समुच्चय ई बराबर 1 2 3 4 5 6, ए बराबर 1 2 3, तो पहला में साबित करें कि ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दूसरा में ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटर यूनियन क्या है बी डैश। और तीसरा में ए डबल डैश बराबर ए डबल डैश बराबर ए डबल डैश बराबर ए बी का होल डैश ए यूनियन बी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इंटरसेक्शन या यूनियन हो जाता है, ए डबल डैश ए कुछ नहीं है। आराम से इसको सत्यापन करना, और पहले इसको कर लो, पहला को ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो पहले LHS ले लिया चाहिए, ए यूनियन बी का होल डैश, तो पहले क्रिया करो ए यूनियन बी का, चूँकि ए यूनियन बी बराबर बिना कहे इसमें मिला दो दोनों को,
1 2 3 4 हो जाएगा, मिला देंगे यहाँ पर 1 2, ऐसे तो हम लोग लिखते हैं तो मिलाते हैं, ए बराबर 1 2 3, अब बी बराबर 2 3 4, ए यूनियन बी बराबर 1 2 3 4, तब निकाल लो ए यूनियन बी का होल्डर्स बराबर ई माइनस ए यूनियन बी, 1 2 3 4 5 6 माइनस यूनियन बी है आपका 1 2 3 4, ये घट जाएगा केवल 5 6 बचेगा, ये 5 6 तक नहीं है, 6 तक है, तो 5 6 है, ये घट जाएगा आपका 1 2 3 4 घट जाएगा, केवल बचेगा 5 और 6 बचेगा। पाँच 6 बचेगा, पाँच 6 बचेगा। अब RHS है ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो पहले क्रिया कर लेना है ए डैश का, ए डैश इजकल टू ई माइनस ए, समष्टि समुच्चय माइनस ए, 1 2 3 4 5 6 माइनस ए का मान है 1 2 3, 1 2 3 घट जाएगा, ये 4 5 6, 4 5 6, ये 4 5 6 हो जाएगा, यहाँ 4 5 6 हो जाएगा, ये 4 5 6 हो जाएगा, और एक कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, तो 4 5 6 हो जाएगा, बी डैश बराबर ई माइनस बी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 माइनस बी का मान है आपका, बी का मान देखिए यहाँ है 2 3 4 है, 2 3 4 है, इसको हटा दीजिए, 2 3 4 कर जाए 1 5 6 बचे, 2 3 4 हट गया, तो 2 3 4 1 5 6 बचेगा, तब निकाल लीजिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश से 4 5 6 इंटरसेक्शन है 1 5 6 बताए थे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यह ए डैश से 4 5 6 इंटरसेक्शन है 1 5 6, तो 4 तो 5 6 5 6 मिल गया, ये जो इंटरसेक्शन में कौन लिखा, जो दोनों उभय निष्ठ हो, तो 5 6 लिखाएगा, यानी देखिए ये भी आया 5 6, ये भी आया 5 6, LHS आया 5 6, भी आया 5 6, अतः कह सकते हैं ए यूनियन बी का होल्डर्स बराबर ए डैश इंटरसेक्शन क्या है बी डैश, ये भरने में काम देता है, इस जानते हो डिमॉर्गन्स लॉ बताएंगे आगे, डिमॉर्गन्स लॉ है, इसको अपने तुम निकाल लोगे, ए इंटरसेक्शन बी का होल्डर्स ए डैश यूनियन क्या है बी डैश, देखिए यहाँ यूनियन यहाँ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यहाँ यूनियन, अपने तुम निकाल लोगी। अच्छा, उसके बाद दूसरा देखिए हमारे साथ में बनाओ, ए दूसरा ए इंटरसेक्शन बी का होल्डर्स ए डैश यूनियन बी डैश, LHS निकाल लो पहले, ए इंटरसेक्शन बी का होल्डर्स, फिर निकालो ए इंटर, अब बिना लिखे निकाल, ए इंटरसेक्शन बी, ए बी में कौन मिल रहा है, तो 2 3 2 3, यहाँ 2 3 हो जाएगा, डायरेक्ट हो गया,
ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश ई माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ई भी डायरेक्ट निकाल, 2 3 छोड़ के बाकी नहीं देंगे, 2 3 मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है, बाकी 1 4 5 6 लिख देंगे। ई में ई घट जाएगा, ई 2 3, 1 2 3 4 5 6 घट जाएगा, 2 3 2 3 कट जाएगा, 2 3 ये दोनों कट जाएगा, 2 3 बच गया, 1 4 5 6। अब डायरेक्ट बना सकते हैं। अच्छा तो एक ये आ गया आपको 1 4 5 6 आ जाएगा, ये तो RHS ले लीजिए, RHS आपका है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश, पहले निकाल लीजिए ए डैश ई माइनस ए डैश ई माइनस ये आपका है 1 2 3 4 5 6 माइनस ए है 1 2 3, एक से कट जाएगा, 2 3 कट दिया, 2 3 4 5 6 4 5 6, बहुत आसान है सब है। बी डैश ई माइनस बी ई माइनस बी, ये आपका है 1 2 3 4 5 6 माइनस बी है, बिना लिखे मान लेंगे, 2 3 4 छोड़ के बाकी लिख देंगे, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 कर गया, तो 1 5 6 बचा। तब निकालना हमको है कि ए डैश यूनियन क्या है बी डैश, मिला दो, ए डैश 4 5 6 यूनियन 1 5 6 1 4 5 6, LHS बराबर क्या, RHS आ गया। अब तुम अपने बना दिखाओ थी, ये बनाओ, अपने से बनाओ तो, ए डबल डैश बराबर ए डबल डैश बराबर ए, तीसरा है ये निकालते सा निकालना है, तो पहले ए डैश की क्रिया ऐसे, ए डैश ई माइनस ए, याद रखिएगा ए डैश तब इस पर डैश की क्रिया होगी, ए डबल डैश है, ई बराबर 1 2 3 4 5 6, ए बराबर 1 2 3 घट जाए, 1 2 3 कट जाएगा, तो 4 5 6 बचेगा। काटना नहीं चाहिए कि समझाने काट देते हैं, 4 5 6, और तब ए डबल डैश ई माइनस ए डैश, पर इसका क्रिया किए तो ई माइनस, अब इसका क्रिया कर रहे हैं एम ई माइनस ए डैश, पाँच 6 माइनस ए डैश हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा ई माइनस ए डैश, ई माइनस ए होगा, ई माइनस ए,
ए डैश क्या निकाले हो, 4 5 6 निकाले हो, कितना आसान है। पहले ए डैश ई माइनस ई दे के घटा देंगे, 4 5 6 बचेगा। तब ए डबल डैश में ई माइनस ए डैश, ई लिखेंगे ए डैश 4 5 6, ये मिल गया। अब होते 4 5 6, 4 5 6 मिल गया, तो बचा 1 2 3, 1 2 3 किस में है, ए में है। 1 2 3 किस में है, ए में है। ए डबल डैश बराबर क्या, ए डबल डैश बराबर क्या, ए है ना। अब आ जा, तो तुम आ जा कार्तीय गुणन में, आ जा कार्तीय साइन। खाली थोड़ा याद रखना, और क्या है, विशेष नहीं याद रखना सबको। जैसे एक कार्तीय गुणन है, कार्तीय गुणन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। एक होता है कार्तीय नियामक होता है, तो नहीं, कार्तीय गुणन है। कार्तीय साइन यानी ग्रीक भाषा में कहते हैं कार्तीय साइन, हम लोग कहते हैं कार्टेशियन को प्रोडक्ट। और कार्ड लिखना जैसे देखिए कार्तीय साइन, तो कार्तीय साइन में क्या है कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है, हम लोग कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। यहाँ बोलेंगे कार्टेशियन गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए और बी का समष्टि समुच्चय, ए और बी का कार्तीय गुणन, दो समुच्चयों ए और बी का, यहाँ तो नहीं दिखाई पड़ता है, कार्तीय गुणन यहाँ लिखते हैं, ए और बी का गुणन एक वैसा समुच्चय होता है वैसा समुच्चय होता है जिसका अवयव युग्म के रूप में रहता है। जोड़ा, जिसका अवयव अर्थात जोड़ा रूप में रहता है। उसे कार्तीय गुणन कहते हैं। उसे कार्तीय गुणन कहते हैं। दो समुच्चयों ए और बी का कार्तीय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसका अवयव युग्म अर्थात जोड़ा रूप में रहता है, उसे कार्तीय गुणन कहते हैं। जैसे मान लिया सब पढ़ाए थे क्लास में, बी बराबर मान लो 3 4, 1 2 3, बी बराबर 3 4, तो ए कार्तीय गुणन बी, ए कार्तीय गुणन बी
तो 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4 1 3 1 4 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4 बी कार्टून 3 1 अब देखिए बी कार्टून गुणाने का नाम बी कार्टून पहले बी का 3 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3। अब देखो सुन लो अच्छा से कैसे हो यहाँ 1 3 ये 3 1 तो 1 और 3 इसका नाम है प्रथम प्रविष्टि। प्रथम प्रविष्टि प्रविष्टि और हम लोग कहते हैं इसको प्रथम निर्देशांक भी। प्रथम निर्देशांक कहते हैं और 3 को है द्वितीय प्रविष्टि। द्वितीय प्रविष्टि द्वितीय प्रविष्टि द्वितीय निर्देशांक प्रथम निर्देशांक द्वितीय निर्देशांक। यहाँ देखो 3 1 है, एक प्रथम प्रविष्टि 1 दूसरा क्या है 3, ऐसे प्रथम 3 दूसरा 1 तो कह सकते हैं कि 1 3 नॉट इक्वल टू 3 1, ये बराबर नहीं होता है क्योंकि इसका प्रथम निर्देशांक 1 दूसरा 3, इसका 3 इसका 1 बराबर नहीं है। तो कह सकते हैं देखिए इसका अर्थ समझ लो, ये जो है ये पहला वाला ए का अवयव है, दूसरा वाला बी का अवयव है। पहला 1 1 2 2 3 3 ए का अवयव है, 3 4 3 4 3 4 बी का अवयव है। ए का क्या है बी का अवयव है। अच्छा देखिए दोनों बराबर नहीं होगा, इसमें देखिए पहला ए का दूसरा क्या पहला बी का है, तो ए कार्तीय गुणन बी बराबर नॉट बी कार्तीय गुणन ए, ये बराबर होता नहीं है, ये बराबर होता नहीं है। ए कार्तीय गुणन बी बराबर नॉट बी कार्तीय गुणन ए बराबर होता नहीं है। अच्छा अब है कि नंबर ऑफ ए गुना मित नंबर ऑफ ए गुना नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए गुना बी नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ 1 2 3 आई 2 6, नंबर ऑफ बी गुना ए नंबर ऑफ बी गुना ए, बी का अवयव 2 है, इसका 3 गो है, तो 2 गुना 3 बराबर 6, नंबर बराबर हो जाएगा। अतः कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए गुना बी और नंबर ऑफ बी गुना ए बराबर हो जाएगा। नंबर ऑफ ए गुना बी बराबर नंबर ऑफ क्या है बी गुना ए, लेकिन ए गुना बी बराबर नॉट बी गुना ए, क्योंकि
ए का पहले ए है, इसका अर्थ है कि पहले ए का अवयव होगा और तब बी का अवयव होगा। यहाँ पहले आगे बी, पहले बी का तब ए का अवयव होगा, ये बराबर नहीं होगा कि नंबर ऑफ ए गुना बी, नंबर ऑफ बी, तो ये भी 6, तो ये भी 6 आता है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 अवयव आता है। तो चलो आगे बढ़ो। पॉलिटेक्निक क्लास का केमिस्ट्री वीडियो लगभग 16 गो है। ये लड़का मैसेज किया सर उसमें आप 3 लेसन पढ़ाए हैं, तो 3 नहीं पढ़ाए हैं, उसमें 16 है प्लस 16 और है, 32 वीडियो उसमें है केमिस्ट्री का। अब फिजिक्स का वीडियो होगा शायद, वो भी 17-18 होगा, और सब मिलाकर 80-90 वीडियो है पॉलिटेक्निक का। ऐप पर ऐप ज्वाइन कर सकते हैं ऐप। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसे कहे तुमको कोई कि ए कार्तीय गुणन बी का तीन अवयव 1 2 3 4 5 6 5 6, तो शेष अवयव को लिखें। एक का 3 अवयव 1 2 3 4 5 6, तो शेष अवयव को लिखें। ए बराबर, देखो ए गुना बी का 3 अवयव, तो पहला था ए का, ए गुना बी, पहला 1 3 5, ए का हो गया ये। एक का बी का अवयव क्या समझा, तो 1 3 5, 1 3 5, अब बी का आएगा 2 4 6, 1 3 5, अब बी का 2 4 6। अब निकालो ए कार्तीय गुणन बी, 1 2 1 4 1 6 2 3 1 2 1 4 1 6 3 2 3 4 3 6 5 2 5 4 5 5। तो ए गुना में 1 2 1 4 1 6 3 2 3 4 3, इतना हो जाएगा। ये हम आराम से पढ़ना है। ए गुना बी का 3 अवयव, 3 अवयव दिया हुआ है, इसका अर्थ होता है 1 3 5 ये ए का, 2 4 6 ये बी का, ए का गुणन बी 1 2 1 4 1 6 3 2 3 4 3 6 5 2 5 4 5 6। तब ए गुना बी का शेष अवयव, अब ये मैंने कुछ नहीं देना है, शेष अवयव में देखो तो ई मिला दो, 1 2 मिल गया, 3 4 मिल गया, अब 5 6 मिल गया। अब बाकी लिख दो जो शेष बचा, 1 4 1 6 3 2 3 6 5 2 5 4, इसी को छोड़ के 1 2 छोड़ दिए, 1 4 1 6
फिर 3 2 3 6 5 2 5 4, इससे सभी अब लिखाते हैं ऐसे। अच्छा, अब आज देख लो थोड़ा सा, एक क्वेश्चन और देते पहले। है, यदि आपको दिया जाए कि समष्टीय समुच्चय E बराबर E बराबर B बराबर 3 4 5, तो पहला में A यूनियन B कार्तीय गुणन A इंटरसेक्शन B ऐसा दे दे, समझे दे आपको A डैश कार्तीय गुणन B डैश, समझे दे A यूनियन B का होल डैश कार्तीय गुणन इंटरसेक्शन B का होल डैश। बहुत आसान है, सब जो नियम जानिए बना देगा, निकालना है। तो पहला है आपको A यूनियन B उन्हें A इंटरसेक्शन B, तो चाह तो डायरेक्ट लिखो A यूनियन B 1 2 3 और 3 4 5 मिला दो, तो जाएगा 1 2 3 4 5, और उतना लिखेंगे। ए यूनियन में क्या समझा, मिला देना, बताए थे कि ए यूनियन बी मिला देना, ए यूनियन बी कहाँ, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 गुना कार्तीय गुना ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी में क्या समझा, दोनों उभयनिष्ठ हो, तो उभयनिष्ठ कौन, इसमें दो उभयनिष्ठ इंटरसेक्शन बी में 3 उभयनिष्ठ है, 3 उभयनिष्ठ 3 हो गया, 3 हो गया। ये चीज शॉर्ट में चलना चाहिए, ए यूनियन बी मिला देना है, 1 2 3 3 4 5 3 4 5, उसके बाद इंटरसेक्शन जो दोनों उभयनिष्ठ हो, 1 2 3 3 4 5 3 दोनों उभयनिष्ठ है, अब लिख दो, गुना कर दो, 1 3, एक यहाँ से देते हैं, 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3, बस 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3। दूसरा बेटे है ए डैश गुना बी डैश, तो चाहे लिखें डायरेक्ट, ए डैश में क्या समझा है, ई माइनस ए, 1 2 3 घट गया, 4 5 6
वैसे इतना बड़ा बनाते हैं, इतना बड़ा नहीं बनाते, वो समझाते हैं। चाहे एड्रेस लिखना चाहते हो, एड्रेस बराबर ई माइनस ई है 1 2 3 4 5 6, ये है 1 2 3, बच गया 4 5 6, बच गया 4 5 6, 1 2 3 छोड़ दो तो 4 4 5 6 हो गई खत्म। बी डैश, बी छोड़ दो, बी डैश 3 4 5 छोड़ दो, 3 4 5 छोड़ दो, 1 2 6 हो जाएगा, 3 4 5, ऐसे बी डैश। बी डैश हुआ कि ई माइनस बी, ई का मान 1 2 3 4 5 6, बी का मान 3 4 5, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5 कट गया, 1 2 6 हुआ। आराम से 3 4 5, 3 4 5 छोड़कर 1 5 6, अब गुना कर देंगे। गुना में है कि इसमें अवयव जोड़ रहता है, 4 1 4 5 4 6, 4 1 4 5 4 6, 5 1 5 5 5 6, 6 1 6 1 6 5 6 6 6 6, आपसे चेक करेंगे हमको, समझ में आ गया कि ए डैश हो गया। ए डैश में क्या समझा, ई माइनस 1 2 3 हट गया, 4 5 6 हो गई। बी डैश, बी घट गया, 3 4 5, 1 2 6 हो गई। ये गुना कर दो इसको, 4 1 4 5 4 6, 5 1 5 5 5 6, 6 1 6 5 6 6। अब बची आपको तीसरा, यूनियन बी का होल डैश, बी का होल डैश बच गया। अब गुने डायरेक्ट लिखो इसको, तो पहले अगर चाहते हो समझने के लिए यूनियन निकाल लो, फिर इंटरसेक्शन निकाल लो। इसका ऐसे मतलब है, समझे, अच्छा समझें कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मैंने मिला सबको, 1 2 3 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब तब निकाल दो डैश, ई माइनस ए यूनियन बी, ई 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4 6 बचेगा। होता आसान, ए यूनियन बी 1 2 3 3 4 5 मिला दिए, बी का होल डैश ई माइनस ए यूनियन बी, ई का मान 1 से 6 तक, इसका मान 1 से 5 तक, बच गया 6। ये बना देते हैं। तब हाँ बच गया ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बी पहले कह जो दोनों मिलता लिख दो, इंटरसेक्शन बी, दोनों में कौन मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है, 1 2 3 3 4 5 3 मिल रहा है। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश ई माइनस इंटरसेक्शन बी, बिना डाटो लिख दो, ई में 3 घर छोड़ के बाकी निकाल दो।
3 3 कट गया, 5 6 आ जाएगा। तब जो है बड़ी आसान हो गया। तो निकालो ए यूनियन बी का होल डैश गुने ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो इसका मान है 6, इसका मान है 1 2 4 5 6, 6 1 6 2 6 4 6 1 6 2 6 4 6 5। छः छः 6 1 6 2 6 4 6 5 6 6। समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा। हाँ हाँ, ये वह कार्तीय गुणन हो गया। अच्छा, किससे बताना था हम लोगों को? एक दिन बता रहे थे, इन्हें बता पाए थे कि संयुक्त समुच्चय संयुक्त समुच्चय ज्वाइंट सेट ज्वाइंट सेट संयुक्त में ज्वाइंट सेट जब दो समुच्चयों ए और बी में, जब दो समुच्चयों ए और बी में कम से कम एक अवयव उभयनिष्ठ हो, उसे संयुक्त समुच्चय कहते हैं। कहते हैं इसे ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 3 4 5, ये संयुक्त 3 मिल रहा है। या ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 1 2 3, ये भी संयुक्त है। कम से कम एक अवयव उभयनिष्ठ हो, संयुक्त कहते हैं। दूसरा है असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय
डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट तो दो समुच्चयों इस प्रकार हो कि ए और बी, इस प्रकार हो कि ए और बी में एक भी अवयव वैनिश नहीं हो। एक भी अवयव वैनिश नहीं हो। समुच्चयों ए और बी इस प्रकार हो, समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए और बी में एक भी अवयव वैनिश नहीं हो। उसे असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। कहते हैं इस एग्जाम्पल में ए बराबर 1 2 3 अब बी बराबर 4 5 6 को मिलता है? नहीं मिलता है। 1 2 3 या 4 5 6 कोई वैनिश नहीं है। यहाँ ए बी क्या है? असंयुक्त समुच्चय है। ए और बी असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त समुच्चय है। और संयुक्त समुच्चय है। समझ में आ गया होगा। 1 2 3 4 5 मिलता नहीं है और संयुक्त समुच्चय है। अच्छा, तो किसी कारणवश ही नहीं पढ़ा पाते हैं, अब डेली पढ़ाएंगे। आज सब बैच पढ़ाना पड़ेगा, छोड़ देते हैं, कल पढ़ाएंगे।